हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सब टैरो 1111। आज हम कन्या के लिए रीड करने वाले हैं, वर्गो के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए, कन्या राशि वालों के लिए ये रीड होने वाली है। तो आप हो जाइए पॉजिटिव एनर्जी में। मैं कार्ड को करती हूँ शफल। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप थीथा पर ध्यान ना दें। आपको अपना और अपने पर्सन का जेंडर पता है। एंड टेक वॉट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट एंड बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, थिंक ऑफ योर पर्सन, अबाउट हिम, अबाउट हर, एंड उनका नाम लीजिए आप अपने मन में 3 बार। मैं रीडिंग करती हूँ शुरू। ये मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए होने वाली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, एक्स हैं, बेसिकली ये नो कॉन्टैक्ट के लिए है। आप किसी भी तरह से आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो वालों के लिए, उनके पर्सन की करंट फीलिंग गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। इस वक्त वर्गोस के माइंड में जो शख्स चल रहे हैं, कन्या राशि वालों के जहन में जो शख्स चल रहे हैं इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग कन्या राशि वालों के लिए गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। एंजल्स गाइड कीजिएगा, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। नाइट ऑफ कप्स, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। पहला ही कार्ड प्यार भरा कार्ड निकल कर आया है। टेम्परेंस, द फूल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। वाटर साइन काफ़ी नज़र आ रहा है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द सन, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। जजमेंट, वेरी ब्यूटीफुल, वाओ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ पेंटिकल्स। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है एंड लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में। साइन सारे ही हैं ऑलमोस्ट, बट जो स्ट्रॉन्ग है वो मैंने आपको बता दिया, लिब्रा एंड वृषभ, टॉरस एंड पाइसेस। मीन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है एंड यस, लियो स्ट्रॉन्ग है। बाकी साइन सारे हैं यहाँ पर। तो आप अगर वृषभ, तुला एंड मीन राशि से डील कर रहे हैं तो आप ज़्यादा ध्यान दें। तो यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है एक ऐसे पर्सन की जो काफ़ी मौज मस्ती वाला आदमी है, बड़ा कूल रहने वाला, कूल माइंडेड एक ऐसा पर्सन निकल कर आया है जो किसी भी सिचुएशन में बहुत काम एंड कंपोज रहता, कूल रहता, उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नो कॉन्टैक्ट भी आ गया है आप दोनों के बीच में तो कुछ खास ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा है उन्हें। ऐसे पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है कि काफ़ी कूल हैं, आराम से हैं, काफ़ी इंतज़ार है, धैर्य है, पेशेंस है, बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं। कोई खास उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर एक काफ़ी वेल्दी पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है। आपके पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। काफ़ी पैसे को लेकर उन्हें कोई कमी नहीं है। एक अच्छे घर से, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं आपके पर्सन। काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक वेल्दी पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है। एक काफ़ी जो मतलब जिसके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इस तरीके के पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। येस, बट बहुत ज़्यादा केयरलेस पर्सन है ये। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं लाइफ को, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन आपसे प्यार बहुत करते हैं। यहाँ पर प्यार की एनर्जी बहुत निकल कर आई है। कप्स काफ़ी निकल कर आए हैं यहाँ पर, ये देखिए।
पेज ऑफ कप्स निकल कर आया है, नाइट ऑफ कप्स निकल कर आया है। ये दोनों बहुत बड़े कार्ड होते हैं लवर के। नाइट ऑफ कप्स तो बहुत प्यार के मामले में ये बहुत बड़ा कार्ड होता है कि मतलब आपकी तरफ बिल्कुल बढ़ रहे हैं, आप ही को प्यार ऑफ़र करना है, आपकी बहुत ज़्यादा लवेबल एनर्जी निकल कर आई है आपके लिए। मतलब जो जो भी पर्सन ये रीडिंग देख रहा है, उनके पर्सन की तरफ से उनके लिए बहुत ज़्यादा लव वाली एनर्जी निकल कर आई है, लवी-डवी। बहुत ज़्यादा इमोशंस, काफ़ी इमोशंस है आपके लिए, काफ़ी इमोशंस भरे हुए हैं उनके मन में आपके लिए। इस तरीके की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा धैर्य, बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा कूल माइंडेड, बड़े आराम से बैठे हैं, बड़ा आपको इंतज़ार करा रहे हैं। आपको परेशान होता हुआ देख रहे हैं, बहुत खुश हैं, आपको परेशान होता हुआ देख के, परेशान करके, बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस टाइप की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। लेकिन क्या आपको एक्शन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर मुझे एक्शन की और ऑफ़र की एनर्जी मिली है। यहाँ पर मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स मिला है, यहाँ पर मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स मिला है, जो काफ़ी ये देखिए कितना पैशनेट होकर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कितना पैशनेट होकर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक्शन लेने वाली एनर्जी है। एक्शन बिल्कुल लेंगे, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास जगलिंग की एनर्जी निकल कर आई है। किसी 2 सिचुएशन में आपके पर्सन जगल कर रहे हैं। किसी 2 सिचुएशन में कुछ ऐसा है आपके अलावा उनकी लाइफ़ में, जो उनके लिए डिसीज़न लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। वो मतलब असमंजस में हैं। ये देख रहे हैं? ये कार्ड हमें दिखाता है कि किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में जगलिंग करना। इसको लूँ कि इसको लूँ? किसे रखूँ? लाइफ़ में इसे रखूँ कि इसे रखूँ? किसे जाने दूँ? इसे जाने दूँ कि इसे जाने दूँ? तो जगल वाली एनर्जी निकल कर आई है। मतलब अगर किसी भी रीज़न से आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, तो वो अभी भी उस चीज़ के साथ जगल कर रहे हैं, सेटल डाउन नहीं हुए हैं। सेटल डाउन नहीं हुए हैं। बहुत ज़्यादा जगलिंग एनर्जी निकल कर आई है और काफ़ी मुझे आपके पर्सन ज़िम्मेदारियों से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है जो ज़िम्मेदारियों से भाग रहा है। काफ़ी मतलब बहुत ही केयरलेस होके, बहुत केयरलेस होके, बड़ा नॉन सीरियस होके अपनी ज़िम्मेदारियों से भागता हुआ पर्सन नज़र आया है। ऐसा लग रहा है कि जहाँ आपके पर्सन को स्टैंड लेना चाहिए था, वहाँ उन्होंने स्टैंड नहीं लिया है। वो वहाँ से उस सिचुएशन से जब उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था, आपका हाथ थामना चाहिए था, आपके लिए स्टैंड लेना था, आपके लिए खड़ा होना था, वो नहीं हो पाए, वो निकल गए, वो चले गए। एक भागने वाली एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि भाग गए उस सिचुएशन से। उन्होंने भाग जाना बेटर समझा, मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। बड़े ही केयरलेस होकर के उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ देना ठीक समझा। आपका दिल तोड़ना उन्हें आसान लगा और किसी दूसरे पक्ष को उन्होंने चुन लिया। अब ये करियर भी हो सकता है, बिल्कुल करियर हो सकता है, ऐसा हो सकता है वो अपने करियर में काफ़ी कुछ अच्छा और अच्छा करना चाहते हैं, वैसे अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर एक वेल्दी पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है, लेकिन ऐसा हो सकता है वो और अच्छा करना चाह रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने आपको साइड कर दिया। मेबी ये पढ़ाई भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है उन्होंने अपनी एजुकेशन के लिए आपको दरकिनार किया हो कि नहीं, मैं अभी लाइफ में और अच्छा करना चाहता हूँ, मेरे और कुछ गोल्स हैं, मुझे और कुछ अचीव करना है, मुझे और आगे बढ़ना है, जो मेरे पास है मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे और कुछ करना है, और कुछ करना है। ऐसा लग रहा है, ऐसी एनर्जी में ये चैनल, मुझे नहीं पता किसके लिए ये मैसेज चैनल हो रहा है कि उन्होंने कोई बहाना बनाकर, किसी चीज़ का बहाना पकड़कर वो आपकी लाइफ से निकल गए। यस, मैं ये मैसेज मुझे चैनल हो रहा है। इंट्यूटिवली मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है, मुझे नहीं पता आप लोगों में से किसके लिए है। आपके पर्सन किसी चीज़ का बहाना बनाकर निकले हैं। आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दी है उन्होंने, कोई क्लैरिटी नहीं दी है। खुल के बात नहीं करी है किसी टॉपिक पर। बहाना पकड़ा और निकल लिए। इस टाइप की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। मतलब भाग गए सिचुएशन से बिल्कुल। जहाँ उन्हें बैलेंस करना था उन्होंने नहीं किया। इक्वल गिव एंड टेक करना था उन्होंने नहीं किया। आपसे प्यार ले तो लिया उन्होंने आपसे प्यार, लेकिन जब देने की बारी आई, आपके लिए स्टैंड लेने की बारी आई, तो आपके पर्सन बिल्कुल पीछे हट गए। उन्होंने पीछे हट जाना, सेल्फिश हो जाना उन्होंने ज़्यादा बेटर समझा। बिल्कुल सेल्फिश हो करके उन्होंने सिर्फ़ अपने बारे में सोचा। आपके बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं। इस तरीके की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता ये आप लोगों में से कितनों के साथ रेजोनेट करेगी, बट येस, आपके पर्सन भागते हुए नज़र आए हैं। भागने वाली मैं डबल एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि किसी सिचुएशन से बस निकल जाना, भाग जाना, चले जाना उन्होंने बेटर समझा। आपको फेस करने की बजाय निकल जाना उन्होंने बेहतर समझा। येस, इस टाइप की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा इंतज़ार की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार। आपके पर्सन आपको बहुत वेट करा रहे हैं, बहुत वेटिंग एनर्जी निकल कर आ रही है। खुद भी वेट कर रहे हैं और आपको भी काफ़ी वेट करा रहे हैं। अगर आप उन्हें कॉल मैसेजेस कर भी रहे हैं, तो वो बड़े कूल होकर दिखा रहे हैं आपको कि जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एंड बड़े काम कंपोज़्ड और बड़े इंतज़ार वाली, पेशेंस वाली एनर्जी में वो इस चीज़ को भी एन्जॉय कर रहे हैं कि आप उन्हें चेज़ कर रहे हैं। इस चीज़ को वो काफ़ी एन्जॉय कर रहे हैं। आपको मतलब तड़पता देख कर उन्हें काफ़ी आनंद आ रहा है। इस तरीके की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ।
लेकिन कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। किसी न किसी सिचुएशन में आपके पर्सन अम, जगल तो कर ही रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए वो गए हैं, जगल तो कर ही रहे हैं, लेकिन और कहीं भी उनका किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैं ये एनर्जी पिक करवा रही हूँ। कहीं किसी तरीके का किसी के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट तो है, बिल्कुल है। मे बी उनके वर्क प्लेस पर हो सकता है, उनकी फैमिली में हो सकता है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो हो सकता है उनका अपने हस्बैंड या वाइफ से, या अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं तो वहाँ उनके साथ उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। बट येस, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि एक पर्सन लड़ रहा है, एक जना एक ही लकड़ी का सहारा लेकर बाकियों से लड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी पिक होकर आई है। आपके पर्सन की कहीं न कहीं कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट कुछ इस टाइप का चल रहा है उनकी लाइफ़ में, जो उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी पिक होकर आई है, काफ़ी डिस्टर्बिंग। लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ एक्शन लेने वाले मोड में अभी नहीं है। लेंगे, डेफ़िनेटली लेंगे। एक्शन का कार्ड निकल कर आया है, मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल लेंगे। देखिए, ये शख्स बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उनको टाइम लगेगा। वो बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत वेटिंग एनर्जी निकल कर आई है, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ा समय ले रहे हैं, नाप-तोल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ अभी एक्शन लेने में जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, वो बहुत जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने में। आपके पर्सन और समय लेना चाहते हैं, उनको और समय चाहिए, और इंतज़ार करना चाहते हैं। आपको करवा भी रहे हैं, करवाना चाहते हैं और खुद भी कर रहे हैं। काफ़ी टाइम लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके शख्स। बट येस, मुझे यहाँ मैरिज की 2-2 एनर्जी नज़र आई है। द सन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों मैरिज की एनर्जी है, ये दोनों मैरिज की एनर्जी है। देखिए आप, ये देखिए, बिल्कुल सजा-धजा एक शख्स है, बिल्कुल दूल्हा बन के, घोड़े पे सवार, बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ और कुछ लोगों को साथ लेता हुआ, बिल्कुल जैसे बाराती चलते हैं साथ में। तो बिल्कुल आपके पर्सन, अगर आप मैरिड हैं, मैरिड देख रहे हैं इस रीडिंग को, और आपका कुछ इस तरीके का चल रहा है कि शादी टूट जाएगी क्या? इतने इतने दरार आ गई है, इतनी दूरी आ गई है कि अब रिश्ता ख़त्म हो जाएगा क्या? तो मैं आपको बता दूँ, नहीं, आपकी शादी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अगर आप लोग मैरिड हैं, मैरिड देख रहे हैं, तो ये शादी नहीं टूटेगी। और अगर आप अनमैरिड हैं, आप लोग अनमैरिड इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके पर्सन बिल्कुल काफ़ी आपको एज़ स्पाउस देखते हैं, एज़ परफेक्ट लाइफ़ पार्टनर देखते हैं, और आपकी तरफ बिल्कुल शादी का ऑफ़र लेकर बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, आपके पर्सन आपकी तरफ शादी का ऑफ़र लेकर, प्यार का ऑफ़र लेकर, पेंटिकल का ऑफ़र लेकर, घर-बार का ऑफ़र लेकर बिल्कुल आपकी तरफ बढ़ेंगे, डेफ़िनिटली बढ़ेंगे, डेफ़िनिटली बढ़ेंगे। ये शख्स जो भी कोई है, ये देखिए, ये दोनों एक्शन को दिखा रहे हैं कार्ड्स, दोनों दिखा रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन बिल्कुल डेफ़िनिटली आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। वॉन्ड्स की एनर्जी, और मैं आपको बताऊँ, कहीं न कहीं वॉन्ड्स की एनर्जी को फ़िज़िकल इंटिमेसी से भी जोड़कर देखा जाता है, वॉन्ड्स की एनर्जी को। तो ये चीज़ भी कहीं न कहीं उनके ज़हन में है, एक 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 क्लोज़नेस के लिए क्रेव करना। ये देख रहे हैं आप, मतलब इमोशंस भी हैं उनके अंदर आपको लेकर, काफ़ी इमोशंस हैं, और एक क्लोज़नेस के लिए क्रेव कर रहे हैं आपके पर्सन, कि वो आपके क्लोज़ आना चाहते हैं। आपकी पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। उनकी लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस हैं। आपके अलावा भी उनकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ को लेकर। चाहे ये आप शख्स की बात करें कि आपके अलावा उनकी लाइफ में और शख्स हैं, बिल्कुल हैं। आपके अलावा किसी और चीज़ों पर वो फ़ोकस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल उनकी लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस हैं, और वो उन ऑप्शंस की तरफ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, एंड कहीं न कहीं उनका फ़ोकस उन ऑप्शंस की तरफ जा रहा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें ऑप्शंस दिखाती है कि लाइफ में बंदे के बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। इस शख्स के, जिसकी भी ये एनर्जी पिक होकर आई है, उनके जीवन में बहुत ऑप्शंस हैं, जिसके चलते वो जगल कर रहे हैं, जिसके चलते वो आपकी तरफ एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। एक बिल्कुल स्टैंड लेने वाली, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड आपकी तरफ लेते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। बढ़ेंगे, लेकिन इंतज़ार के साथ। बिल्कुल बढ़ेंगे, ऑफ़र देंगे आपको, लेकिन इंतज़ार के साथ। इंतज़ार काफ़ी कराएँगे। आपकी रीडिंग में वर्गो, आपकी रीडिंग में काफ़ी इंतज़ार निकल कर आया है। आई एम सॉरी टू से, किसी को भी वेट करना अच्छा नहीं लगता, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपकी रीडिंग में वेटिंग एनर्जी काफ़ी निकल कर आई है। मतलब आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। अगर आप इस शख्स को चाहते हैं, आप इन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इनके साथ आप रिलेशन चाहते हैं, इन्हीं के साथ आप रिश्ते में सुधार चाहते हैं, तो देखिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा केयर फ्री हैं इस वक़्त। बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, बहुत कोई ऐसी डीप थॉट की एनर्जी निकल कर नहीं आई है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हों, बहुत गहनता से। ऐसा नहीं है कि आप उनके माइंड में नहीं हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप उनके माइंड में हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उन्होंने खुद को जिस भी चीज़ के लिए उन्होंने आपको छोड़ा है,
उसमें और भी जो उनके पास ऑप्शंस हैं उन कामों में, ऐसा लग रहा है उन्होंने खुद को ना 10 चीज़ों में बिज़ी कर लिया है। क्यों कर लिया है? कि आपकी तरफ थोड़ा ध्यान कम जाए, कि जिस तरह से आप इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस में बहे जा रहे हैं, उनके लिए क्रेव कर रहे हैं, वो उस एनर्जी में ना आए। खुद को कंट्रोल करने के लिए, उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, अपने इमोशंस को बिल्कुल इमोशंस का गला घोटने के लिए उन्होंने अपने आप को 10 कामों में बिज़ी कर लिया है। अपने लिए काफ़ी काम खड़े कर लिए हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और आपकी तरफ से बिल्कुल केयर फ्री। कहीं न कहीं आपके पर्सन के मन में, ज़हन में ये बात बैठ गई है कि आप उनको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। उनको ये हो गया है उनके माइंड में कि आप उनको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं और आप किसी और की तरफ देखने वाले नहीं हैं, किसी और की तरफ बढ़ने वाले नहीं हैं। जो प्यार आपने उन्हें दिया है, आप उनके अलावा किसी और को देने वाले हैं नहीं। इस तरीके की एनर्जी निकल कर आई है। तो आपके पर्सन इसलिए भी काफ़ी केयर फ्री हो रखे हैं इस वक़्त, कि कहीं न कहीं वो श्योर हैं आपको लेकर कि आप उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। वो इस बात को लेकर श्योर हैं कि आप उनका वेट करेंगे, और कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि आज़मा रहे हैं वो इस चीज़ को, कि करो, मैं देखता हूँ, मैं देखती हूँ, तुम कितना वेट कर सकते हो मेरा, करो, इंतज़ार करो। एक होता है ना प्यार की परीक्षा ले रहे हैं आपकी। इस टाइप की एनर्जी पिक होकर आई है। बहुत मुझे आपके पर्सन बहुत बहुत बार-बार मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। अब केयर फ्री ये बार-बार मेरे माइंड में ये वर्ड आ रहा है। केयर फ्री, बिल्कुल कूल, केयर फ्री, कूल, काम, कंपोज़्ड, इस तरीके के पर्सन, ये वर्ड्स बार-बार मेरे माइंड में आ रहे हैं इंट्यूटिवली। तो इस तरीके के पर्सन हैं आपके, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, वो इस तरीके की एनर्जी में है। इस वक़्त जिस वक़्त आप रीडिंग देख रहे हैं, उस वक़्त आपके पर्सन इस तरीके की एनर्जी में है, बहुत कूल। उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा है आप रो रहे हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा है आप उन्हें व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया तो इंस्टा पर आप जैसे-तैसे मैसेज कर रहे हैं, वहाँ ब्लॉक कर दिया तो वहाँ से कर रहे हैं, यहाँ ब्लॉक कर दिया तो वहाँ से कर रहे हैं। उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ को, उल्टा वो एन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ, आप करो, करो, करो और प्लीज़ करो मुझे। तो वो आपकी इस प्लीज़िंग को बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या वो आपसे प्यार करते हैं? डेफ़िनिटली करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपकी तरह इमोशंस में नहीं बह रहे हैं, भावनाओं में नहीं बह रहे हैं, खुद को बड़ा कंट्रोल किया हुआ है, बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। उनकी जन्म पत्रिका में कहीं न कहीं तुला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तुला, क्योंकि वो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एनर्जी में है। उनको बैलेंस करना आ रहा है, इवन आता भी है। आपके पर्सन को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि वो एक चाहे मेल हैं, चाहे फीमेल हैं। बीइंग अ फीमेल तो मेरे मुँह से ज़्यादातर इस तरीके से निकल जाता है कि कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बट ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपके पर्सन को बैलेंसिंग बहुत अच्छी आती है। बहुत अच्छे से बैलेंसिंग आती है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है। इवन फाइनेंसेस में भी वो बहुत अच्छे हैं। आपके पर्सन फाइनेंसेस में भी मतलब उनको पता है कि पैसा कैसे बनाना है। इस तरीके के पर्सन की एनर्जी यहाँ पिक हुई है, इस तरीके के शख्स की, कि उनको पता है कि क्या करना है, किस समय पे क्या करना है, क्या बोलना है, किससे बोलना है, नपा-तुला बोलना है, सोच समझ कर बोलना है, इस टाइप के पर्सन है। वो लड़का है चाहे लड़की है, बट उनकी एनर्जी इस टाइप की है, काफ़ी बैलेंसिंग और बहुत धैर्य के साथ, बैलेंस भी बिल्कुल ऐसा, बड़े पेशेंस के साथ। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बड़े वाइज़ एंड वेल्दी पर्सन है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बहुत वाइज़ एंड वेल्दी, बहुत समझदार, मतलब उन्हें चलाना आसान नहीं है। एक ऐसे शख्स की एनर्जी निकल कर आई है जिसका मतलब पागल बनाना आसान नहीं है। दुनिया आपके शख्स का, आपके पर्सन का पागल नहीं बना सकती। इस तरीके की एनर्जी पिक होकर आई है। मतलब आपके पर्सन सामने वाले को चला देंगे, पर उन्हें चलाना आसान नहीं है। मैं नहीं कह रही हूँ वो बहुत ज़्यादा चालाक है, नहीं, लेकिन मैं चतुर कह सकती हूँ कि समझदार बहुत है, समझ बहुत है आपके पर्सन में। इसलिए भी वो कैसी भी सिचुएशन हो बहुत कूल एंड काम रहते हैं, क्योंकि वो समझदार बहुत हैं, वो समझदारी से काम लेते हैं एक्चुअल में आपके पर्सन। भावनाओं में बहने वाले शख्स नहीं हैं। प्यार बहुत है, लेकिन कंट्रोल बहुत अच्छा उनका। नहीं दिखाना है, इस बात का कंट्रोल उनके अंदर काफ़ी है, बहुत अच्छा कंट्रोल है। बट येस, डेफिनिटली उनकी तरफ से आपको ऑफ़र मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। पेज की एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ आपके पर्सन स्टॉकिंग कर रहे हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी निकल कर आई है, येस, उनकी नज़र आप पर पूरी-पूरी है। भले ही वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, भले ही आप उनको कितना भी प्लीज़ कर रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा है, आप करो मत करो, इग्नोर कर रहे हैं, आपके मैसेजेस रीड करके छोड़ दे रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी आपके पर्सन स्टॉक कर रहे हैं, उनकी नज़र आप पर पूरी है।
वो इस बात को कहें ना कहें, कहेंगे नहीं डेफ़िनेटली। अगर आपको कोई स्टॉक कर रहा है वो बता के तो करेगा नहीं। तो आपके पर्सन इस बात को कहने से मानने से तो गए, बट येस आपके, मैं बता दूँ आपको, रीडिंग में स्टॉकिंग निकल कर आई है डेफ़िनेटली। एंड कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो जिस किसी की भी एनर्जी यहाँ पिक होकर आई है, स्टॉकिंग चल रही है, बिल्कुल चल रही है आपके पर्सन की तरफ से। आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर पूरी नज़र रखी जा रही है। आप किससे फॉलो कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसको आपने दोस्त बना लिया, किसे आप फ्रेंड कर रहे हैं, किसे आप अनफ्रेंड कर रहे हैं, किसे आप टैग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पूरी नज़र है आप पर। लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, आपको बिना बताए आपके पर्सन आपकी पूरी खबर रख रहे हैं, बिना बताए। मैरिड है, अनमैरिड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई भी है, चाहे अब वो आपके एक्स हैं, पर उनके पास खबर आपकी पूरी है, पूरी पूरी खबर है। पास्ट में वो केयर फ्री होकर इस रिश्ते से निकल गए, बिल्कुल केयर फ्री होकर वो इस रिश्ते से निकल गए, बाहर चले गए, बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने इस रिश्ते का, बिल्कुल त्याग कर दिया। लेकिन फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पास्ट में आपके पर्सन ने केयर फ्री होकर ये रिश्ता तोड़ा, ख़त्म किया, लाइफ में गए, दूसरी चीज़ों को उन्होंने चूज़ किया, दूसरे ऑप्शंस की तरफ बढ़े आपके पर्सन, फिर जगलिंग की, जगल एनर्जी में है, फिर उनके लाइफ में काफ़ी काफ़ी कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हुए जिनको उन्होंने अच्छे से डील किया, अच्छे से हैंडल किया है। बट इन फ्यूचर बिल्कुल वो मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए एंड एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बढ़ते हुए एंड एक्शन लेते हुए, आप ही को प्यार ऑफर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस आपके पर्सन आप ही को प्यार ऑफर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। कप्स की एनर्जी काफ़ी निकल कर आई है। टेम्परेंस में भी देखिए आप, उन्होंने कप पकड़े हुए हैं, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। तो यस वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर साइन है। तो डेफिनेटली वर्गोस, कन्या, आपकी तरफ आपके पर्सन बिल्कुल बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है, बहुत धैर्य धैर्य धारण किया हुआ है, बड़े आराम से लेंगे, बड़े आराम से लेंगे। अगर मैं बात करूँ इस वक्त करंट फीलिंग की उनकी, तो आप उनके जहन में तो हैं, बट वो भावनाओं में नहीं बह रहे हैं, भावनाओं में नहीं बह रहे, वो इमोशनल नहीं हो रहे हैं आपको लेकर के, इमोशनल नहीं हो रहे हैं। बट येस जजमेंट निकल कर आया है, हम इस कार्ड को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इस रिश्ते में बिल्कुल आपको न्याय मिलना है, अभी जजमेंट होना बाकी है, बिल्कुल होना बाकी है। आपकी रीडिंग में जजमेंट निकल कर आया है, मतलब यूनिवर्स ने खुद ये कार्ड दिया है, यूनिवर्स खुद ये कह रहा है कि अभी इस रिश्ते में न्याय होना बाकी है, सूर्य का दोबारा उदय होना बाकी है। इस रिश्ते में ये रिश्ता पूरा नहीं हुआ है, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस रिश्ते का एंड नहीं है, ये इस रिश्ते की समाप्ति नहीं है। यहाँ रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है, तो बिल्कुल जजमेंट होगा, आपको जजमेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा इस केयर फ्री शख्स की तरफ से, जो बड़ा ही कूल माइंडेड, जिसको हम फूल भी कह सकते हैं, लिखा हुआ है आप कार्ड में पढ़ भी सकते हैं, द फूल। बट येस आपके पर्सन भले ही कितने केयर फ्री होकर कुछ भी आपको दिखा रहे हो, मैं कह रही हूँ कुछ भी आपको अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो, कुछ भी शो कर रहे हो, बट नियर फ्यूचर उन्होंने आपकी तरफ ही बढ़ना है, डेफिनेटली बढ़ना है। मेरी रीडिंग में ये चीज़ निकल कर आई है, इस रीडिंग में ये चीज़ निकल कर आई है। देखिए कितनी खूबसूरती से कार्ड निकल कर आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। शख्स आगे बढ़ रहा है किसी ऑफर के साथ, ये बंदा आगे बढ़ रहा है, घोड़े पर सवार है, आगे बढ़ रहा है किसी ऑफर के साथ। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे निकल कर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। क्या है ऑफर? ऑफर है कमिटमेंट। क्या है ऑफर? ऑफर है शादी का ऑफर। क्या है ऑफर? ऑफर है प्यार का ऑफर। ऑफर क्या है? आपके साथ एक रिश्ते का ऑफर है, नई शुरुआत का ऑफर है। क्या आपके पर्सन को ये रिश्ता चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो इस रिश्ते को चाहते हैं? डेफिनेटली चाहते हैं। क्या ये वन साइडेड है? नहीं, ये म्यूचुअल है, ये म्यूचुअल लव है। ये इस रीडिंग में म्यूचुअल लव निकल कर आया है, प्यार दोनों तरफ से है, आपकी तरफ से भी है, आपके पर्सन की तरफ से भी है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है, डेफिनेटली है, म्यूचुअल लव है। यस बट इस शख्स की लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं। शायद जैसे कि मैंने कहा ये एक वेल्दी पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है, जो पेंटिकल्स में अच्छा है, यानी कि फाइनेंसेस में अच्छा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उनके पास पैसा अच्छा है, मनी अच्छी है, मनी वाइज वो काफ़ी फुलफिल हैं, मतलब लाइफ में उनके कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, घर गाड़ी किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं ये देख पा रही हूँ। अब क्योंकि उनकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, फाइनेंसेस में अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली उनके इस ऑरा को देखकर उनकी तरफ काफ़ी ऑफर्स आ रहे हैं। लोग उनके इस ऑरा को देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपके पर्सन में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है आपके पर्सन में, काफ़ी लोगों को वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसके चलते उनकी लाइफ में ऑप्शंस आ जाते हैं, ऑफर्स आ जाते हैं।
क्योंकि वो मनी वाइज़ अच्छा कर रहे हैं। आपके पर्सन अब ऐसा हो सकता है आपके पर्सन खुद ना कमाते हों, तो हो सकता है उनके फादर की वजह से, उनके फादर की तरफ से मनी वाइज़ उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा निकल कर आया है। ये जो भी कोई शख्स हैं, वो मनी वाइज़ अच्छे हैं। उनका बैकग्राउंड पैसों के मामले में मुझे अच्छा बैकग्राउंड नज़र आया है। और ऐसे शख्स को ऑप्शंस की कमी नहीं होती, क्योंकि लोग अनायास ही ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। काफ़ी दुनिया में काफ़ी स्वार्थी लोग हैं, सेल्फिश लोग हैं, तो वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यू नो लालच में कह सकते हैं या किसी भी रीज़न से कह सकते हैं, अच्छे बैकग्राउंड वाले लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं कि ये शख्स हमारी लाइफ में आ जाए, ये बंदा हमें मिल जाए, ये बंदी हमें मिल जाए। तो इस टाइप की एनर्जी पिक हो रही है। इसलिए आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस काफ़ी हैं, वो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं आपके अलावा, आ रहे हैं, मिल रहे हैं उन्हें ऑप्शंस। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंसेस में। उन्होंने अपने ऑरा को बड़े अच्छे से मेंटेन किया है। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या गाइडेंस दूँ मैं? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही गाइडेंस दूँगी। अगर आप इस शख्स को चाहते हैं तो आप थोड़ा धैर्य धारण करें, थोड़ा इंतज़ार करें। थोड़ा इंतज़ार करें, वक़्त दें अपने शख्स को। और इस बीच जब आप वक़्त दे रहे हैं, जब आप समय दे रहे हैं, जब आप धैर्य धारण कर बैठ रहे हैं, तो उस समय में आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। उस समय में आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप रोएँगे, रोते हुए शख्स के पास ना एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी नहीं आना चाहता। कोई भी नहीं आना चाहता। एक जना रो रहा है, एक जना हँस रहा है, तो सब सारी दुनिया, यहाँ तक कि यूनिवर्स भी उस हँसते हुए शख्स के पास जाना पसंद करेंगे। लेकिन रोते हुए के पास कोई नहीं जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम रोते हैं, हम नेगेटिव एनर्जी से भर जाते हैं। हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है। अब जब ऑरा नेगेटिव होगा, वो किसी भी पॉज़िटिव चीज़ को आपके पास आने ही नहीं देगा, आने ही नहीं देगा। कोई कुछ पॉज़िटिव आपकी तरफ आना भी चाहता है तो आ नहीं पाएगा। हमारा ऑरा इतना नेगेटिव हो जाता है। तो आप खुद को नेगेटिव एनर्जी से निकालिए। अगर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर थोड़ा काम कीजिए। आप अपनी थोड़ी कुछ तो ऐसा होगा, हर शख्स के जीवन में कोई ना कोई काम ऐसा होता है, जो उसे करना बहुत पसंद है। जैसे किसी को कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, किसी को गिटार प्ले करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को कोई टैरो कार्ड रीडिंग सीखना ही चाहता है, ऐसे भी लोग हैं। तो आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप उस पर काम कीजिए। आप अपने ऊपर काम कीजिए। किसी को अच्छे कपड़े खरीदना पसंद है, शॉपिंग करने का बहुत शौक है, तो जाइए, कीजिए, गो अहेड, अच्छे दिखिए, अच्छे कपड़े पहनिए, सुंदर दिखिए, अपने ऊपर थोड़ा काम करिए। क्योंकि आपके शख्स काफ़ी वेल मेंटेन्ड पर्सन है। यहाँ पर जिस पर्सन की एनर्जी पिक होकर आई है, वो बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है। हर तरह से खुद को इमोशंस से, हर तरह से दिखने में, हर तरह से उन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है कि कोई भी उनकी तरफ यूँ अट्रैक्ट हो जाए। तो आप भी ऐसे बनिए, रोने वाली एनर्जी में ना आएँ, अपना चेहरा, अपना हुलिया ना बिगाड़ें, अपना हुलिया मत बिगाड़िए, अपनी सुंदरता को मत खराब कीजिए, अपने शरीर को मत खराब कीजिए। अचानक से वज़न गिर रहा है, अचानक से वज़न बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा गिर जा रहे हैं, बालों की सुध नहीं है, झड़ रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देना है। इस एनर्जी में मत रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि आपके पर्सन आपकी तरफ ध्यान दें। जी, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, मैं ये देख पा रही हूँ। इस शख्स को वापस पाने के लिए आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। किस तरीके की मेहनत? अपने आप को अच्छा, अपने ऑरा को पॉज़िटिव करिए, अपने आप को अच्छे से प्रेज़ेंट करिए, मुस्कुराइए, स्माइल कीजिए, जिससे भी मिलिए हँस के मिलिए, पॉज़िटिव एनर्जी में आ जाइए, बिल्कुल पॉज़िटिव हो जाइए। यूनिवर्स से माँगिए, मैनिफेस्ट कीजिए और यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, पूरे भरोसे के साथ, पूरे भरोसे के साथ। मैनिफेस्टेशन का तरीका भी सही यही होता है कि आप यूनिवर्स से अपनी बात बोलो। बेस्ट बताती हूँ आपको टाइमिंग, जो मैं काफ़ी लोगों को बताती हूँ और काम भी करती है, और मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। रात के समय सोने से पहले आसमान की तरफ देखकर जो भी कहना है कह डालो यूनिवर्स से, कह डालो। जिसे भी मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, जिनका भी ना आप नाम लेते हो। मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, मैं उन्हीं का ध्यान करती हूँ, उन्हीं को बुलाती हूँ, उन्हीं से बात करती हूँ, उन्हीं से कह के सो जाती हूँ। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है आज तक जो मुझे मिली नहीं, मेरी ऐसी कोई विश नहीं है आज तक जो पूरी नहीं हुई। ये होता है मैनिफेस्टेशन का सही तरीका, कि बहुत सिंपल, सरल शब्दों में, सरल भाषा में यूनिवर्स से कह दीजिए आपको जो कहना है, जिस भी रूप में आप उन्हें मानते हैं, अल्लाह, गॉड, भगवान, जिस भी रूप में कहिए और भूल जाइए और उन पर छोड़ दीजिए और खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। तो आपके पर्सन डेफिनेटली नियर फ्यूचर में देख पा रही हूँ आपकी तरफ बिल्कुल बढ़ेंगे,
ऑफ़र लेकर कितने भी जगलिंग एनर्जी में है वो, जगल कर रहे हैं इस वक़्त, करंटली वो जगल कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं आपको दूसरों के साथ, दूसरों को आपके साथ। वो देख रहे हैं क्या मेरे लिए सही है, किस तरफ जाऊँ, किस तरफ होना चाहिए मुझे। तो कंपैरिज़न चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है आपको लेकर के, स्टॉकिंग चल रही है, शायद इसीलिए स्टॉकिंग चल रही है कि वो कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। येस, आप बहुत ज़्यादा उन्हें जलाने के लिए बहुत ज़्यादा, अगर आप लड़की हैं तो बहुत ज़्यादा लड़कों में इन्वॉल्व ना हो। मुझे नहीं पता ये किसके लिए ये मैसेज चैनल हुआ है। अगर आप लड़की हैं तो बहुत ज़्यादा लड़कों में इन्वॉल्व ना हो। अगर आप लड़के हैं, मेल हैं, तो बहुत ज़्यादा लड़कियों में इन्वॉल्व मत होइए इस सोच के साथ कि मैं उन्हें जलाऊँगा। ऐसा मत कीजिए। आपका मैसेज उल्टा जाएगा आपकी पर्सन की तरफ। बहुत नेगेटिव मैसेज जाएगा। वो आपको उल्टा एज़ प्लेयर की एनर्जी में देखने लगेंगे, अगर आप उनको जलाने के लिए दूसरे लोगों के साथ फ्लर्टिंग करने की सोच भी रहे हैं तो, या आप कर रहे हैं तो। ये मैसेज चैनल हुआ है तो किसी न किसी के लिए ज़रूर हुआ है। दूसरों के साथ आप फ्लर्टिंग इस वक़्त ना करें, क्योंकि आपकी स्टॉकिंग चल रही है। आपको लेकर कंपैरिज़न चल रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, कोई ऑफ़र लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो काफ़ी सोच रहे हैं, धैर्य के साथ, बिल्कुल आराम से बैठे हैं, इंतज़ार वाली एनर्जी में हैं। तो उन्हें आप कुछ भी ऐसा ना दिखाएँ कि उनको ये मैसेज जाए, अरे ये तो प्लेयर है, मैंने तो सही फ़ैसला लिया था इसे छोड़ के, मुझे तो छोड़ ही देना चाहिए। इस एनर्जी में ना रहें और अपने ऊपर काम करें। ये मैसेज मुझे चैनल हुए हैं, मुझे नहीं पता किनके लिए हुए हैं, बट आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं, बेस्ट जानते हैं। तो अगर ये आपके साथ रेज़ोनेट कर रहा है तो इन मैसेजेस को लीजिए, बिल्कुल लीजिए। येलो की एनर्जी बहुत निकल कर आई है, अगर आपने येलो पहना हुआ है या आपके आस-पास येलो है या आपका फ़ेवरेट कलर येलो है, तो आप ज़रूर ध्यान दें, आप ज़रूर ध्यान दें। तो येस, कितने भी ऑप्शंस हों आपके पर्सन की लाइफ़ में, कितना भी वो जगल कर रहे हैं, कर लेने दीजिए। बढ़ना उन्होंने आपकी तरफ ही है। प्यार बिल्कुल उनके मन में आपकी तरफ ही है। जो प्यार वो आपसे करते हैं इस वक़्त अभी भी, जो उनके मन में है, वो प्यार किसी और के लिए अभी है नहीं। अगर मैं लव वाइज़ देखूँ, कोई और आ गया क्या आपकी जगह ले ली किसी ने? बिल्कुल भी नहीं। आपके पर्सन की लाइफ़ में, लव के मामले में, इमोशंस के मामले में, आपकी जगह अभी तक किसी ने भी नहीं ली है। चाहे ये आपका कितना भी लंबा नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ़ में अभी तक वो लव वाला स्पेस आपके अलावा किसी ने नहीं लिया है। किसी ने नहीं लिया है। प्यार, भले ही वो प्यार आपको अभी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वो किसी और को भी नहीं कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। बट येस, आपकी तरफ बढ़ना ज़रूर चाह रहे हैं। फ्यूचर में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, मैं देख पा रही हूँ। ये इंट्यूटिवली मुझे मैसेज चैनल हो रहा है कि बिल्कुल आपके पर्सन इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफ़िनिटली बढ़ेंगे, 101% बढ़ेंगे। 101% आपको एक्शन मिलेगा आपके अपने पर्सन की तरफ से, ऑफ़र मिलेगा बिल्कुल, बिल्कुल मिलेगा। एंड थोड़ा-सा वो इंटीमेसी के लिए थोड़ा-सा वो क्रेव कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ किस वगैरह हुआ हो, हग वगैरह हुआ हो, तो वो उन मोमेंट को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। येस, फिज़िकल इंटीमेसी के लिए थोड़ी-सी क्रेविंग मुझे नज़र आई है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट येस, थोड़ी क्रेविंग फिज़िकल इंटीमेसी के लिए है। अगर आप दोनों के बीच कुछ हुआ है, तो वो उस चीज़ को काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक फिज़िकल इंटीमेसी को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पर्सन। मैं बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकती, बट येस, आप समझ ही रहे होंगे। एक होता है ना क्लोज़नेस, कुछ ऐसे पल होते हैं हमारे, जो हम अपने लव वन के साथ बड़े क्लोज़ली कहीं एकांत में बैठ के हम व्यतीत करते हैं, उन पलों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। बट येस, इक्वल गिव एंड टेक होगा इस रिश्ते में, बैलेंस होगा इस रिश्ते में। आफ्टर कंपैरिज़न, आफ्टर स्टॉकिंग, आपके पर्सन प्यार का कप आप ही को ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफ़िनिटली आपकी तरफ बढ़ेंगे, डेफ़िनिटली ऑफ़र देंगे, कमिटमेंट का, पेंटिकल्स का, फाइनेंसेस का। मैं तो फाइनेंसेस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख पा रही हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है कि वो आपको सिर्फ़ प्यार नहीं देना चाहते आपके पर्सन आपको एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। एक मतलब अच्छा जीवन, हर तरह से परिपूर्ण, हर तरह से परिपूर्ण। वो सिर्फ़ प्यार नहीं, आपको सब कुछ घर-बार देना चाहते हैं, अच्छा जीवन, मतलब आपके पर्सन चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है कि अगर आपके साथ रिश्ते में आए ना, तो किसी चीज़ की कमी ना हो। अगर वो आपके साथ रिश्ते में आएँ, तो फिर ऐसे आएँ कि सब चीज़ हो, मतलब प्यार भी हो, अच्छा घर-बार भी हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा पैसा हो, सब कुछ अच्छा हो। इस तरीके की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। बट डेफ़िनिटली जजमेंट मिलेगा, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं मोनोलॉजी से भी देख लेती हूँ। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा कन्या राशि वालों के लिए, वर्गों के लिए गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। वर्क थ्रू योर फियर, सरेंडर टू द डिवाइन।
और गाइड कीजिएगा। स्कॉर्पियो की एनर्जी निकल कर आई है। मे बी यहाँ कुछ लोग स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं। जिस जिस शख्स से आप डील कर रहे हैं वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, कैमरा हिल गया, आई एम सॉरी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, टॉरस की एनर्जी निकल कर आई है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, जेमिनाई की एनर्जी निकल कर आई है। कम्युनिकेशन इज की, अगेन जेमिनाई की एनर्जी निकल कर आई है। जेमिनाई की डबल एनर्जी निकल कर आई है। तो हो सकता है आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं, टॉरस से डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, लिब्रा से डील कर रहे हैं, कैंसर से। एंड टॉरस की एनर्जी तो स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है टॉरस की। और गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। Look at the bigger picture, Sagittarius. Okay. Show the world the real you, Aquarius. Okay. A time for healing. Bottom of the deck. A fiery climax approaches Aries. Okay. वर्गो की एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है। यस। वर्क थ्रू योर फियर्स, लुक एट द बिगर पिक्चर। सो अगेन वही एनर्जी मुझे पिक हो रही है। जो आपके मन में डर है उनको आप निकाल दीजिए। जो भी डर लेकर आप जी रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई आ गया होगा, वो तो आगे बढ़ गए हैं, वो तो मुझे छोड़ के आगे निकल गए हैं, मेरी जगह किसी और ने ले ली है, किसी और से उन्हें प्यार हो गया है, तो इन डर पर आप काम कीजिए। इन डर को आप अपने जहन से निकालिए, इस फियर को निकालिए। क्योंकि आप मैंने टैरो में देखा है कि आपके पर्सन की लाइफ में आपकी जगह किसी ने भी नहीं ली है। तो आप इस डर को अपने जहन से निकाल दीजिए। सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कीजिए। आपको डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा था, मैनिफेस्ट कीजिए और यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। सेम मैसेज मोनोलॉजी से निकल कर आया है कि सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन से कहिए और भूल जाइए, डिवाइन पर छोड़ दीजिए, डिवाइन को अपना काम करने दीजिए। हर चीज़ में आप हस्तक्षेप ना करें। कुछ ऊपर वाले को, कुछ ईश्वर को, कुछ अल्लाह को, कुछ भगवान को, कुछ डिवाइन को, कुछ यूनिवर्स को करने दें। सब कुछ आप ना करें। यूनिवर्स से कहिए और भूल जाइए। द आंसर यू नीड आर कमिंग, जो भी आपको आंसर चाहिए, जो भी आपके मन में सवाल हैं, सवाल चल रहे हैं, तमाम तरीके के। रोज़ एक नया सवाल आपके दिमाग में आके खड़ा हो जाता है, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं। तो आपके जो भी सवाल हैं, उनके आंसर्स आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं और आपके पर्सन से ही मिलने वाले हैं। आई एम सेंसिंग कि आपके पर्सन से ही आपको उन तमाम जो भी आपका डर है, जो भी आपके सवाल हैं, उनके जवाब आपको आपके पर्सन से ही मिलने वाले हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जैसे कि मैंने कहा था, जो आप हैं एक्चुअल में, आप वो दिखाइए। आप सैड एनर्जी में मत रहिए, क्योंकि वो आप असल में वो आप नहीं हैं। आप अपने पर्सन की वजह से सैड हो जा रहे हैं, बट एक्चुअल में आप वो नहीं हैं। तो आप सैड एनर्जी में मत रहिए, सैड एनर्जी में मत रहिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो आप हैं, अंदर से जो आप हैं, जो एक इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से पहले जो आप थे, एक अच्छे खिलखिलाते खुश मिजाज, एक काफ़ी हैप्पी गो लकी पर्सन थे, वैसे बन जाइए दोबारा से। वैसा ही अपना रूप वर्ल्ड को दिखाइए। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ये बहुत छोटा एक इंसिडेंट, एक सिनेरियो है आपकी लाइफ में। आप बड़े पर्सपेक्टिव को देखिए, बड़ी पिक्चर को देखिए, इसके आगे के सिचुएशन को देखिए, इसके आगे क्या आने वाला है आपकी तरफ, उसे देखिए। कम्युनिकेशन इसकी, बिल्कुल इस रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप है, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल है। दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड में है, दोनों में से किसी एक ने बहुत ज़्यादा मौन व्रत धारण किया हुआ है। तो कम्युनिकेशन इज़ द की। डिवाइन से भी आपको यही मैसेज मिल रहा है कि कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है क्लियरली, और होगा, कम्युनिकेशन होगा। अब आप कहेंगे कि हम कैसे करें, वो तो हमसे बात नहीं करते। करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपको मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से, बट आपको क्लियरली करना होगा। अ टाइम फॉर हीलिंग, अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए। अगेन मुझे फिर से यही मैसेज चैनल हो रहा है कि पता नहीं ये किसके लिए है, बट ये मैसेज बार बार मुझे चैनल हो रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपनी ही हीलिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए। बार बार ये मैसेज आ रहा है तो आपको सुनना चाहिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग पर काम करिए, अपनी हीलिंग पर काम करिए।
एंजल्स गाइड कीजिएगा। लिसन टू योर इंट्यूशन। अगेन सेम मैसेज, सेम मैसेज, सेम मैसेज। अपनी इनर वॉइस को सुनिए। आप खुद को परेशान कर रहे हैं, आप खुद को परेशान कर रहे हैं। हेल्पफुल पीपल, इम्प्रूविंग हेल्थ, रिमेन पॉजिटिव, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, कॉम्प्रोमाइज, बॉटम ऑफ द डेक, फॉरगिवनेस। उसके नीचे मुझे नजर आया नो नीड टू वरी। तो ये एंजल्स की तरफ से गाइडेंस निकल कर आई है आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए। आपकी इनर वॉइस आपसे कुछ कहना चाह रही है, शायद इस रिश्ते को लेकर, शायद इस शख्स को लेकर। तो उस आवाज़ को सुनिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, उसे दबाइए नहीं। अपनी इनर वॉइस को सुनिए। हेल्पफुल पीपल, थोड़े हेल्पफुल बनिए, हेल्पफुल बनिए। दूसरों की थोड़ी मदद कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। अगर आपके आसपास कोई है, किसी न किसी के लिए ये मैसेज ज़रूर चैनल हुआ है। अगर आपके आसपास कोई है जिसे आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप मदद कीजिए, जैसे भी हो सकती है। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। देखिए यूनिवर्स से भी आपको यही गाइडेंस मिल रही है बार बार, पॉजिटिव रहिए। इम्प्रूविंग हेल्थ। यहाँ मुझे कुछ वर्गोज ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के चलते अपने हेल्थ की बैंड बजाई है। जैसे कि मैंने पहले टैरो के टाइम पे भी आपको बोला, अभी जब मैंने टैरो से रीडिंग देखी तभी भी मुझे यही मैसेज चैनल हो रहा था कि कोई है जो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, अपनी लुक्स पर, अपनी हेल्थ पर। अचानक से वज़न गिर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बाल अचानक से झड़ रहे हैं, काफ़ी झड़ रहे हैं, एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी शक्ल के 12 बज गए, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी सेहत की ऐसी हो रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो किसी के लिए ये मैसेज ज़रूर चैनल हो रहा है बार बार, किसी के लिए ज़रूर ये मैसेज चैनल हो रहा है। आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो आपकी हेल्थ ख़राब कर रहा है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक ना करें, अपनी सेहत पर ज़रूर ध्यान दें, ज़रूर ध्यान दें। कोई भी शख्स आपके जीवन में अपने आप से ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई भी शख्स। इस बात को गांठ बांध लेना हमेशा। मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। प्यार ठीक है, प्यार एक बड़ी चीज़ है। हम प्यार में पड़ जाते हैं, हमारे हाथ में नहीं होता। कोई हमारे दिल में आके रहने लगता है, बस जाता है, हमारे हाथ में नहीं होता। वो चला जाता है, हम परेशान होने लगते हैं, ये भी हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको अपने आप को समझाना चाहिए। देखिए रीडिंग में निकल कर आया कि आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आ रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रिजोनेट हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है आप दोनों के बीच में, इस तरीके की एनर्जी है आपके पर्सन की, अगर आप ये मान रहे हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि वो आपकी तरफ एक्शन लेते हुए बढ़ रहे हैं। अगर वो सच है तो ये भी एक बड़ा सच है कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ऑफर लेकर। तो आपको ये गाइडेंस भी लेनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस आ रही है कि अपने ऊपर। मैं क्यों इतना बोल रही हूँ इस टॉपिक पे, हेल्थ पे बार बार, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है बार बार ये मैसेज चैनल हो रहा है। मैंने बाकी ज़ोडिएक की रीडिंग करी है, किसी और रीडिंग में मुझे ये चैनल मैसेज नहीं हुआ है, लेकिन कन्या की रीडिंग में मुझे बार बार ये मैसेज चैनल हो रहा है कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। प्लीज़ आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। कोई भी शख्स, कोई भी सिचुएशन, कुछ भी आपसे ऊपर नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है आपको, शायद अपने पर्सन को ही, या शायद आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपसे ऐसा कुछ हो गया है जिसके लिए आप खुद को दोषी ठहरा रहे हैं, जिसके चलते आप अपनी सेहत भी बिगाड़ रहे हैं और खुद को माफ़ नहीं कर रहे हैं। माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। देखिए ये मैसेज निकल कर आया है और आपके लिए निकल कर आया है, तो आप बेहतर जानते हैं कि आप किसे, खुद को या अपने शख्स को या किसे माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। माफ़ कीजिए, माफ़ करना सीखिए। फॉरगिव कीजिए, फॉरगिव कीजिए, फॉरगिव करिए। नो नीड टू वरी, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यू डोंट हैव टू बी वरी। एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़, किसी सिचुएशन के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। शायद आपको अपने शख्स के इस एटीट्यूड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी निकल कर आई है, तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद समवन और विद सम सिचुएशन। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपके बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, कोई ऐसा है, आपके कोई कज़न है जिनकी उनसे भी बात होती हो, आपसे भी होती हो, या मैरिड नहीं भी हैं, फिर भी आपके बीच में कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड है जो हेल्पिंग हो। देखिए इस बात को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जो हेल्पिंग हो। लोग दिखाते हैं कि हाँ हम तुम्हारे हैं, तुम्हारी मदद कर रहे हैं, बट एक्चुअल में अंदर से उनकी इंटेंशन होती नहीं है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, लेकिन हेल्प उन्हीं से मांगिएगा जो सच में आपके रिश्ते में सुधार देखना चाहते हैं। किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन से हेल्प मांगिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी की मदद ली जा सकती है
इससे रिश्ते में सुधार हो सकता है। आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएँ आपके शख्स तक कोई सही शब्दों से पहुँचा सकता है। ये देखिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है कि कोई आपकी बातें सही शब्दों में पहुँचाए। तो ऐसे शख्स से हेल्प लीजिए अगर आपके आस-पास कोई है। एंड रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा आपके पर्सन को आपकी तरफ आने में। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा कितना टाइम लेंगे वर्गो के पर्सन, कन्या राशि के पर्सन कितना टाइम लेंगे, कितना वेट करें। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो बिल्कुल टाइमिंग परफेक्ट है। आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ, मैंने कहा ना, वो जगल कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये परफेक्ट टाइमिंग चल रही है। वो डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, पैशनेट होकर, प्यार का ऑफर लेकर, पेंटिकल्स का ऑफर लेकर, घर-बार का ऑफर लेकर, कमिटमेंट का ऑफर लेकर, शादी का ऑफर लेकर। ये परफेक्ट टाइमिंग है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और कितना टाइम लग जाएगा, कितना समय और लगेगा? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीने लगेंगे, कुछ महीने मात्र कुछ। मे बी कमिंग न्यू ईयर में, मे बी जनवरी में आप लोगों का रीयूनियन हो जाए। जहाँ आपने इतना वेट किया है वहाँ थोड़ा और सही। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। कोई सवाल सोचिए। यूनिवर्स येस और नो, येस और नो यूनिवर्स, येस और नो यूनिवर्स, येस और नो, येस और नो यूनिवर्स, येस और नो। येस, जो भी कोई सवाल था आपके मन में उसका आंसर येस है। अगर आपका सवाल ये था आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बिल्कुल येस करते हैं। आपका सवाल ये था क्या सच में वो मेरी तरफ बढ़ेंगे? येस, बिल्कुल बढ़ेंगे। आपका सवाल ये था कि क्या मुझे अपने ऊपर और ध्यान देने की ज़रूरत है? तो येस, बिल्कुल आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी आपका सवाल था उसका जवाब येस है। अब देख लेते हैं एरीज टू पाइसेस आपके बारे में किस तरीके के विचार रख रहे हैं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के लोग आपके बारे में किस तरीके के विचार इस वक्त रखे हुए हैं। मेष से शुरू करेंगे। मेष, यूनिवर्स बताइएगा मेष राशि वाले वर्गो वालों के लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त, अगर आप किसी मेष से डील कर रहे हैं। मेष, द डेविल। मेष वाले बहुत ज़्यादा, एरीज वाले बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इंटीमेसी के लिए क्रेव कर रहे हैं, इंटीमेसी के लिए क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सेक्सुअल एनर्जी निकल कर आई है एरीज की तरफ से। कन्या वालों के लिए टॉरस, टॉरस आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। वो बिल्कुल आपको खोना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल आपको कस के पकड़ के बैठे हुए हैं। टॉरस बहुत ज़्यादा आपको खोने से डर रहे हैं इस वक्त। जेमिनाई, मिथुन, पेज ऑफ सॉर्ड्स, स्टॉकिंग चल रही है। जेमिनाई, अगर आप किसी जेमिनाई से, मिथुन से डील कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग की एनर्जी निकल कर आई है। कैंसर, कैंसर जाते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिश्ते से, मुझे निकलते हुए हार नज़र आ रही है उनको इस रिश्ते में, खुद को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, तो वो मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सिंह, लियो, लियो काफ़ी डेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। अगेन लियो को भी सेम यही लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ होप नहीं है। यस। कन्या, वर्गो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वर्गो बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आपको लेकर, अगर आप किसी वर्गो से ही डील कर रहे हैं तो वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेफिनेटली आपके, अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं तो इस रिश्ते में सुधार होने वाला है। यस। तुला, लिब्रा, किंग ऑफ कप्स, माय गॉड, बहुत ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव 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 फ्रॉम तुला। तुला, अगर आप किसी तुला से डील कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं वो आपको। यस। एंड वृश्चिक, किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, बहुत ज़्यादा आपको अक्कड़ दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा घमंड दिखा रहे हैं। अगर आप किसी वृश्चिक से डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में, वो आपको बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं और अभी भी इसी एटीट्यूड को वो मेंटेन करके बैठे हुए हैं, आपको अक्कड़ दिखाने वाली। यस। यस। धनु, धनु बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है और आपके अलावा उन्हें किसी में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जो भी ऑफ़र उन्हें मिल रहे हैं, धनु वाले बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उनमें, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। वो आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत मिसिंग एनर्जी में है। मकर, मकर, मकर बहुत इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी बिखरा है, अगर आप किसी मकर से डील कर रहे हैं वो इस रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और बहुत दिमाग से सोच रहे हैं। कुंभ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ इज़ कन्फ्यूज्ड। कुंभ को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं और आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कुंभ राशि वाले। मीन, मीन राशि वाले आपको एज स्पाउस, परफेक्ट स्पाउस के जैसे देख रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट लाइफ पार्टनर, फुलफिलमेंट। अगर आप किसी मीन से, किसी पाइसेस से डील कर रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल विश फुलफिलमेंट और आपके साथ अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं। यस। तो ये थी वर्गोस की रीडिंग, कन्या राशि वालों की रीडिंग।
रीडिंग कैसी लगी आपको? प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। किसी ना किसी की एनर्जी तो यहाँ डेफिनेटली पिक होकर आई है। एंड जो भी आपको, मैं अगेन, मुझे ये फिर से मैसेज चैनल हो रहा है इंट्यूटिवली कि जो एंजल से आपको गाइडेंस मिली है हेल्थ के लिए, आप उस पर ध्यान दें प्लीज़। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दें प्लीज़। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस वॉज द वर्गोज रीडिंग। आई होप यू enjoyed, and I'm closing this reading now. And take care of yourself, your health. Look good, smell good, do good in your life. All the best to you guys. And I hope आप लोगों का जल्दी reunion हो. And I'm closing this reading now. Bye.